फ्रेंड, अभी के टाइम पर मोबाइल लाइन कचरा हो चुका है। मार्केट इतना गंदा हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है अच्छे टेक्नीशियन का, जो चिप लेवल का काम करता है या फिर क्वालिटी बेस्ड काम करता है। कुछ नए नए मोबाइल दुकानदार दुकान खोल लेते हैं और मार्केट गंदा कर देते हैं। उन लोगों के लिए नहीं पता है कि कौन सा काम कितने में करना है। उन लोगों के लिए तो ये पता है कि सबसे सस्ते फोल्डर यहाँ डलवाएं और फ्री में गिफ्ट पाएं। ऐसा ही हो रहा है ना, आपके मार्केट में भी ऐसा ही हो रहा होगा। दो चार लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि मार्केट को गंदा कर रहे हैं, क्वालिटी बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं। अगर फोल्डर डलाने के लिए कोई भी कस्टमर फ़ोन लेकर आ रहा है तो साइड फिंगर का पत्ता तोड़ दे रहे हैं, बैटरी को छुटाने नहीं आ रहा, बैटरी खराब कर देते हैं, छेद कर देते हैं, छुड़िया कर देते हैं। अगर टेढ़ा भी हो जाता है तो 8-10 दिन बाद वो बैटरी फूल जाता है। अगर चार्जिंग पोर्ट के लिए, चार्जिंग जैक बदलाने के लिए कस्टमर फ़ोन लेकर आ रहा है तो सब बोर्ड चेंज कर रहे हैं। उन लोगों के लिए नहीं पता कि सब बोर्ड चेंज करने के बाद वीक नेटवर्क हो जाते हैं, नहीं पता है। बट उन लोगों के लिए पता है कौन सा काम कैसे क्या करना है। उनके पास कस्टमर नहीं जा रहे तो क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में उन भाइयों के लिए खड़ा हुआ हूँ। थोड़ा सा कड़वा तो लगेगा वीडियो, और ये सच है। जिन लोगों के साथ हो रहा है, जिनसे बीत रहा है, उन लोगों के लिए दुख तो होता ही है। जो लोग मार्केट गंदा कर रहे हैं, क्वालिटी बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं पता कस्टमर का फ़ोन कितने का है, खोलना भी नहीं आ रहा है। वो भी मार्केट में अपने आप को टेक्नीशियन समझ रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता है। अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा महंगा है हर चीज़। पहले के ज़माने में टूल भी सस्ते थे, कितने सस्ते टूल आते थे, और अभी के टाइम पर लाखों में टूल आते थे। पहले 10-12 हज़ार रुपये में आप टूल लेके काम कर सकते थे, बट अब नहीं कर सकते हैं। दुकान का किराया कितना महंगा हो गया, बिजली का बिल कितना महंगा हो गया, और मजदूरी कितनी महंगी हो गई है। तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो अच्छा टेक्नीशियन है, उनके पास काम नहीं आ रहा, या फिर कस्टमर आता बोलता है कि वो तो इतने में काम कर रहा है, आप तो बहुत दुगना बोल रहे हैं, और कस्टमर रिटर्न हो जा रहा है। तो बताना चाहूँगा भाई, पहले ज़माना और था, अभी का ज़माना और है। मैंने अभी पीछे वीडियो बनाई थी कि आप अपनी मार्केट में यूनियन बना लो, बट कोई भी तैयार नहीं है बंदा कि रेट फिक्स करने के लिए कि ये काम का इतना पैसा लेना है। कोई भी बंदा नहीं है सहमत। मत रहो, उसका भी सॉल्यूशन है। तो आज की वीडियो थोड़ा सा लोगों के लिए बुरा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। चलो, जिसको बुरा लगेगा लगने दो, गाली बको कमेंट में, नो प्रॉब्लम। जिन लोगों के लिए अच्छा लगे वो लोग इस वीडियो को शेयर करो और एक कमेंट करो प्यारा सा। देखते हैं कितने अच्छे कमेंट आते हैं, कितने बुरे कमेंट आते हैं। फ्रेंड, बताना चाहूँगा, जो लोग क्वालिटी बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं, सस्ते में काम कर रहे हैं, कस्टमर की फ़ोन की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने का फ़ोन है, कैसे खोलना है, कैसे काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों से आप परेशान हो चुके हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर उनके पास कोई भी फ़ोन ख़राब होता है और वो आपके पास आता है, क्योंकि जो बंदा क्वालिटी बेस्ड काम नहीं करेगा उन पर अच्छे टूल तो मिलेंगे ही नहीं। तो जब काम बिगड़ेगा तो जाएगा अच्छे टेक्नीशियन के पास, जिसके पास अच्छे टूल होंगे। तो उसका काम मत करो, बोलो खुद कर। अगर ख़राब किया है फ़ोन, खुद कर, खुद भर। काम खुद कर और कस्टमर को खुद भर दंड, हम नहीं भरेंगे। अगर तू काम ही नहीं कर रहा, क्वालिटी बेस्ड सस्ते में काम कर रहा है, तो हम क्यों भाई छिड़े हुए फ़ोन को ये ख़राब किए हुए। हमारे पास इतना टाइम रखा है, हमारे पास इतना फालतू का माइंड रखा है कि तेरे फ़ोन में लगे रहेंगे। मत करा, और जगह भेज दे। जब उस पर दंड पड़ेगा, जब पता चलेगा। बट जो अच्छे टेक्नीशियन है ना, वो स्टाफ समझते हैं कि भाई स्टाफ का बंदा है, कर देते हैं। बट वो स्टाफ कहाँ मानता है, वो मार्केट को गंदा कर रहा है भाई। और जो कस्टमर फोल्डर कहीं दूसरे के पास डलवाला है और आपके पास डेड फ़ोन लेके आ रहा है, या नेटवर्क प्रॉब्लम फ़ोन लेके आ रहा है, लाइट फ़ोन प्रॉब्लम आ रहा है, ग्राफिक्स प्रॉब्लम में फ़ोन लेके आ रहा है, उस पर डबल चार्ज करो। काम तो दूसरे बंदे पर होगा ही नहीं, क्योंकि डेड फ़ोन है। डेड फ़ोन तो फोल्डर लगाने वाले, चार्जिंग सपोर्ट चेंज करने वाले तो कर नहीं सकते हैं। तो जो बंदा फोल्डर और कहीं डला रहा है,
चार्जिंग सब बोर्ड और जगह डलवाला है और डेड फ़ोन को आपके पास लेकर आ रहा है, उस पर डबल चार्ज करो जब ही सुधरेगा। और बोलो कि भाई क्वालिटी बेस काम होता है, ऐसा नहीं होता है कि इतने में फोल्डर डलाने के बाद इतना और दे रहा है, ये फ़ोन और ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। ऐसा ही होता है भाई, नेटवर्क नहीं आते फोल्डर डालने के बाद, चार्जिंग पिन की जगह सब बोर्ड बदल देते तब नेटवर्क नहीं आते, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। बैक पैनल छुटाने नहीं आता, फिंगरप्रिंट काट देते हैं, साइड का बटन होता है जो पत्ता काट देते हैं, और बैक पैनल छुटाते पर कलर अलग कर देते हैं। बैक पैनल कांच का होता है, तोड़ देते हैं, नहीं फ़र्क पड़ता उनको। अगर उनके पास से उनकी पास के पैसे से फ़ोन ख़रीदा जाए जब पता चलेगा कि कितना नुकसान कस्टमर कैसे झेलता है। तो उन लोगों के लिए यही सोल्यूशन है, जो लोग काम मार्केट बिगाड़ रहा है उनका काम मत करो। अगर उनसे कभी भी काम बिगड़ता है, काम तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, फिर उससे समझाओ। अगर वो आता है काम कराने के लिए, काम बिगड़ जाता है तो उससे बोलो भाई ऐसा नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये भी तो है कि जो मार्केट में फ़ोल्डर आ रहे हैं वो भी कई वैरायटी आ रही हैं, क्वालिटी नहीं आ रही। जो सस्ते फ़ोल्डर होते हैं, सस्ते में काम कर रहे हैं, उसका जो ओसी ग्लास होता है वो पतला होता है, फुल डिस्प्ले नहीं होता, उसके डिस्प्ले के जो फिक्सल है वो मोटे होते हैं। कस्टमर को समझाओ, बोल रहा है कस्टमर कि वो 600 रुपये में 700 रुपये में फ़ोल्डर डाल रहा है और आप 1000-1200 बता रहे हो, तो ऐसा क्यों? तुम तो डबल चार्ज कर रहे हो। तो उससे समझाओ कि भाई जो सस्ता फ़ोल्डर है वो अलग है, जो महंगा फ़ोल्डर है वो अलग है। अगर तेरे लिए फ़ोन चलाना है तो अच्छा फ़ोल्डर डला, अगर बेचना है, फ़ोन को सही करा कर बेचना है तो उसके पास करा ले, तो वो आपके पास ही कराएगा। क्योंकि ज़्यादातर बंदे हैं वो फ़ोन रिपेयर कराने के बाद चलाते ही चलाते हैं। तो उससे उसको बोलो, उसको समझाओ कि जो सस्ता फ़ोल्डर है उसका जो टच ग्लास होता है, ओसी ग्लास होता है, जो टच होती है वो पतला होता है, जल्दी टूट जाता है, हल्का होता है, कमज़ोर होता है, और डिस्प्ले पूरा नहीं होता है, छोटा होता है। बट वो अच्छे से आपको समझ में, अगर पहली डिस्प्ले आपने चलाया होगा उसमें और इसमें फ़र्क दिखाई देगा कि छोटी डिस्प्ले है, और क्वालिटी में फ़र्क होता है। यानी कि जो महंगी डिस्प्ले होती है उसके जो फिक्सल होते हैं वो पतले होते हैं, आप कितने भी नज़दीक से देखेंगे तो क्वालिटी दिखेगा। जो सस्ता फोल्डर होता है वो दूर से क्वालिटी दिखेगा, दूर से फ़ोन को पकड़ने पर, मगर नज़दीक से देखोगे तो हल्का फल्का उसका फिक्सल है वो हिलता भी है, कांपता भी है, और मोटे फिक्सल भी दिखते हैं। बट जो महंगा फोल्डर है वो कांपता नहीं है और पतले फिक्सल होते हैं, क्वालिटी देता है। तो उसको समझाओ कस्टमर को कि भाई ऐसा हो रहा है, कोई भी बंदा सस्ते में काम कर रहा है तो अपने घर से कोई भी नहीं दे रहा, क्योंकि हर चीज़ महंगी है, दुकान का किराया महंगा, बिजली महंगा, हर चीज़ महंगा है। तो सस्ते में कैसे काम कर सकता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जब तो काम कर रहा है। तो कस्टमर को समझाओ और अपना जो काम कर रहे हैं वो एक्टिव रहो। और जो सस्ते में काम कर रहा है ना वो क्वालिटी तो देगा नहीं, बंदा एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तीसरी बार नहीं जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि फोल्डर डलाने के बाद, चार्जिंग जैक डलाने के बाद फ़ोन प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि फ़ोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फिर वो तिबारा से नहीं जाएगा, तीसरी बार में वो उसके पास नहीं जाएगा। तो बस कुछ नहीं है, कस्टमर को समझाना अभी के टाइम पर, और जो मार्केट को गंदा कर रहा है उसका काम बिल्कुल मत करो, बंद कर दो। अगर आपसे काम करा रहा है, अगर वो अच्छे क्वालिटी का काम कर रहा है, मार्केट गंदा नहीं कर रहा है, तो उसका काम करो। बुरा तो लग रहा होगा वीडियो, बट जिसके दिल से बीतती है उसको ही पता होता है, ठीक है? लगने दो बुरा। इस वीडियो को आप शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।